Welcome to today's class, which is in continuation of the chapter Molecular Basis of Inheritance and topic Human Genome Project. So in the last lectures we have completed some part of this topic Human Genome Project, and today we will start remaining part of this topic Human Genome Project. The project was also aimed to sequence the genomes of several other organisms such as bacteria. Then Caenorhabditis elegans, it is a free living non-pathogenic nematode. Saccharomyces cerevisiae, Drosophila plants, that is rice, Arabidopsis, musculus, etc. Complete genome sequence of these model organisms will be useful for comparative studies that will allow researchers to study gene functions in these ऑर्गेनिज्म. तो हमने लास्ट पीरियड में देखा था कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो 1990 को स्टार्ट हुआ था एंड 2003 को वो कंप्लीट हुआ. तो उस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये पता लगाया गया कि ह्यूमन बीइंग, ये एक एस्टिमेट निकाला गया कि ह्यूमन बीइंग में 33,000 जीन्स होते हैं. तो इस प्रोजेक्ट का सिर्फ एक ही एम नहीं था कि ह्यूमन बीइंग के ही जीन्स का मैपिंग किया जाए. तो इस प्रोजेक्ट में बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स है, उन सारे ऑर्गेनिजम्स का जो सीक्वेंस है, जीनोम का जो सीक्वेंस है, वो भी स्टडी किया गया. तो the project was also aimed to sequence the genome of several other organisms. बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स है उनका भी जो जीनोम है उसका भी स्टडी किया गया इस प्रोजेक्ट में. उसका नाम भले ही इस प्रोजेक्ट का नाम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें ह्यूमन के साथ साथ बाकी ऑर्गेनिजम्स का जीनोम भी स्टडी किया गया. अब ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? तो ये है बैक्टीरिया इस्चेरिशिया कोलाई. इसके बाद एक सीनोरहैप्टिटिस एलिगन्स नाम का एक निमेटोड है, एक वर्म है. ये फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है. फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड मतलब ये पैरासाइट नहीं है, किसी भी अदर और होस्ट पे ये नहीं रहता एंड इससे कोई डिसीज़ नहीं होता. उसके बाद सैक्रोमाइसिस सर्विसी मतलब ईस्ट ये फंगस है, इसका भी जीनोम इसमें स्टडी किया गया. उसके बाद ड्रोसोफिला, ये जो ड्रोसोफिला है ये फ्रूट फ्लाई है, इसका भी जीनोम स्टडी किया गया. प्लांट्स जैसे राइस है एंड अराबिडोप्सिस है, राइस अराबिडोप्सिस, ये प्लांट का भी जीनोम स्टडी किया गया. ये जो अराबिडोप्सिस है ये क्या है? इज़ अ जीनस ऑफ द मस्टर्ड फैमिली हैविंग वाइट और येलो और पर्पलिश फ्लावर. ये जो जीनस है ये मस्टर्ड जिस फैमिली में आता है, मस्टर्ड के फैमिली में ही आता है ये जीनस. एंड ये जो है इसको वाइट, येलो और पर्पलिश कलर के फ्लावर्स आते हैं. देन मस्क्यूलस मतलब माउस, इसका भी, ये सभी जो ऑर्गेनिजम्स है इनके जीनोम सीक्वेंस किए गए. तो कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस ऑफ दिस मॉडल ऑर्गेनिजम्स विल बी यूजफुल फॉर कंपैरेटिव स्टडी दैट विल अलाउ रिसर्चर्स टू स्टडी जीन फंक्शंस इन दिस ऑर्गेनिज्म. अब ये इन सारे ऑर्गेनिजम्स का जीनोम सीक्वेंस क्यों किया गया? तो ह्यूमन का जीनोम एंड इस अदर ऑर्गेनिजम्स का जीनोम, इनका कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स का जीनोम भी इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में स्टडी किया गया. द सीक्रेट ऑफ आवर कॉम्प्लेक्सिटी मे लाई नॉट इन द नंबर ऑफ आवर जीन्स बट हाउ वी यूज देम. It will lead to understanding of gene structure and function in other species, since we possesses many of the genes same as these of
flies, roundworms and mice. Such studies will lead to a greater understanding of human evolution. तो इस पैराग्राफ को मैं एक्सप्लेन करती हूँ. The secret of our complexity may lie not in the number of our genes but how we use them. हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जैसे ही हम हायर ऑर्गेनिज़म को देखते हैं तो हायर ऑर्गेनिज़म्स कॉम्प्लेक्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू लोअर ऑर्गेनिज़म्स. तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, किसी भी ऑर्गेनिज़म की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये उसके जीन्स के नंबर के साथ नहीं, मतलब जीन्स के नंबर के हिसाब से वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. ऐसा नहीं कि ज़्यादा जीन्स होने से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती, ऐसा नहीं है. तो ये जीन्स की नंबर की वजह से ये कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, या फिर जीन के नंबर्स इस कॉम्प्लेक्सिटी का कारण नहीं है. तो कॉम्प्लेक्सिटी का कारण है हाउ वी यूज़ देम. हम इस जीन्स को किस तरह से उपयोग करते, इस जीन्स का कैसा हम उपयोग करते, कैसा यूज़ करते. तो ये है अपने कॉम्प्लेक्सिटी का सीक्रेट. इट विल लीड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन अदर स्पीसीज़. तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो अदर स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज़म्स है उनका भी स्टडी किया गया. तो इससे हमें पता चला कि बाकी की जो स्पीसीज़ है उनके जीन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या है. सिंस वी पजेस मेनी ऑफ जीन्स सेम एज दीज ऑर्गेनिज़म्स. हमारे बहुत सारे जो जीन्स है वो ये जो बाकी के ऑर्गेनिज़म्स है इनके जैसे ही है. जैसे फ्लाइज, राउंडवर्म्स, माइस. ये जो ऑर्गेनिज़म्स है फ्लाइज, राउंडवर्म, माइस, इनके जीन्स कुछ, इनमें से कुछ जीन्स और हमारे कुछ जीन्स सिमिलर है. सच स्टडीज़ विल लीड अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. ऐसी जो स्टडीज़ है, ऐसी स्टडीज़ हमें ह्यूमन एवोल्यूशन समझने के लिए सपोर्ट करते हैं. जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है तो ह्यूमन एवोल्यूशन समझने के लिए हमें बाकी के जो ऑर्गेनिज़म्स है उनका भी स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो ऑर्गेनिज़म्स थे, ह्यूमन बीइंग तो बाद में आए. तो हमारा भी एवोल्यूशन ऐसे ही हुआ है. तो ह्यूमन एवोल्यूशन समझने के लिए, ह्यूमन एवोल्यूशन स्टडी करने के लिए ये बाकी के ऑर्गेनिज़म्स के जीन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये हमें ह्यूमन एवोल्यूशन के स्टडी में मददगार साबित होगा.